यूपी सरकार में मत्स्य पालन मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने शुक्रवार को नोएडा और गाजियाबाद का दौरा किया। गाजियाबाद में जहां वो आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं से मिले, वहीं नोएडा कलेक्ट्रेट में एक समीक्षा बैठक की अगुवाई की। इस दौरान उन्होंने मछली पालन को लेकर ढेर सारी बातें की और कई सुझाव भी दिए। बैठक में कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए ये रिपोर्ट। गाजियाबाद पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने मछली पालन को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक की और सरकारी योजनाओं की क्रियान्वयन और प्रचार प्रसार पर खासा जोर दिया, ताकि अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को भी इसका उचित लाभ मिल सके। वहीं बैठक से पहले उनके आगमन पर कलेक्ट्रेट परिसर में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। फ्लॉक एक है कि कम से कम मछली को डालेंगे तो बैक्टीरिया जो है मछली के वेस्ट प्रोडक्ट को खा जाती है, और फिर वो मछली जो है वो चेन ऐसा है कि हम आय को दुगुना मछली पैदा कर सकते हैं। तीसरा है कि हमारे यहाँ फिग मिल है, आइस फैक्ट्री है, हेचरीज है, तमाम ऐसे योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना महिलाओं के लिए 60% सब्सिडी है और पुरुषों के लिए 40 है, एससी के लिए 40 है, मतलब एससी के लिए 60 है। और हमारे यहाँ सामूहिक दुर्घटना बीमा प्रधानमंत्री ने फ्री में कि उनके पास अगर बीमा हमारे विभाग कर रहे हैं और उनको डिसेबिलिटी हो गई तो 2.5 लाख है, मिस हैपनिंग हो गई तो 5 लाख है, अगर वो कहीं इंजर्ड हो गया अस्पताल में 25,000 तुरंत है। ये इस मौके पर जहां मंत्री ने मछली पालन को लेकर बड़ी बातें कही, वहीं उन लोगों पर भी खास तौर पर ध्यान दिया जिनके पास सुविधाओं की कमी है और वो मछली पालन करने में असमर्थ है। साथ ही उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर भी किसानों को जागरूक किया। इनके पास तो कुछ था नहीं, तो इनके लिए एक आरबीआई से गाइडलाइन करवाया, माननीय प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया, माननीय गृह मंत्री ने, फिर माननीय वित्त मंत्री ने, तो उसमें आ गया कि उनके पास कोई भी एक पहचान हो जो मछली के क्षेत्र में व्यवसाय कर सकता है। ऐसे में बिना किसी गारंटी के 1,60,000 रुपये KCC देकर उस फिशरीज क्रेडिट कार्ड के रूप में उनको हम मदद कर सकते हैं। और साल भर के अंदर अगर कर देता तो 3% केंद्र सरकार से मिला, 4% उसका देना होता। तो उसके लिए प्रचार प्रसार के लिए जितने मछली पालन करते हैं या बेचते हैं या मछली क्षेत्र में कुछ हैं, उनको हम सहायता देकर विकास की मुख्यधारा में ला सकते हैं और उनको और भी योजनाओं के लाभ के लिए उनको बता रहे हैं कि जाकर दें। आपने सुना कैसे यूपी सरकार के मंत्री ने एक-एक कर बारीकी से मछली पालन को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने नोएडा और गाजियाबाद के किसानों को मछली पालन को लेकर जरूरी टिप्स भी दिए। बताया जाए कि कम से कम ठीक ढंग से कि आप कम जगहों पर कि आप एक 18 फीट का टीन आता है जिसका हम टीन सेट डालते हैं, उसको अगर राउंड कर ले और गोल कर दें, बीच में तारपलिन डाल दें और तारपलिन डालकर हम एरेटर लगा दें, छोटा सा दरवाजे पर बगल में पीछे पाल सकते हैं। तो ऐसे में हाई टेक से मछली पालने का जो तरीका है वो हम लोग चाहते हैं गाजियाबाद और नोएडा में हम लोग उसको विकसित कराएं। और इसी में विभाग की संज्ञान स्थापित करना था कि जो प्रोजेक्ट हैं बिजली विभाग जल्दी से उसे कनेक्शन दे दे। हमारे जो थाई मागुर है प्रतिबंधित है, उसे कम से कम वो उसे कार्सिनोजेनिक प्रक्रिया में वो थोड़ा उसका प्रमोशन होता है, उसको रोका गया है तो थाई मागुर रुक जाए। इस तरीके से तमाम ऐसे निर्देश दिए गए हैं। इस समीक्षा बैठक में डॉक्टर संजय निषाद ने निषाद राज बोट योजना, मत्स्य पालन कल्याण कोष, मछुआ दुर्घटना बीमा, सघन मत्स्य पालन हेतु एरेशन सिस्टम की स्थापना, किसान क्रेडिट कार्ड, सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना, मत्स्य बीज वितरण की प्रगति, ग्राम सभा के तालाबों का 10 वर्षीय पट्टा और विभागीय जलाशय आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। बैठक में गाजियाबाद के कई बड़े अधिकारी और नेता भी मौजूद रहे। नोएडा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए फॉलो करें हमारा चैनल आज का नोएडा।